बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। और इसमें कौन सा टॉपिक है? ऑक्सीडेशन नंबर और उसके रूल्स हम देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे और सेल्फ असेसमेंट भी देखेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन आगे बताने से पहले मैं मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो मेहरबानी करके पार्ट 1 देख लें, नहीं तो फिर आप मुझे बुरा भला कहेंगे, यही होगा। ठीक है ना? तो ऐसा ना करें आप। इसी स्क्रीन के नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएगी 11th केमिस्ट्री की। उस प्ले लिस्ट में चले जाएं, आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। वो पार्ट 1 देखिए, उसका लेक्चर नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या है, और फिर ये पार्ट 2 पे आइए आप। ये मेहरबानी कीजिए, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि ये पार्ट 2 डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा पार्ट 1 देखे बगैर, तो बिस्मिल्लाह, चलें शुरू करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसके रूल तो बाद में देखेंगे। भाई देखें, इसके नाम से ही पता लग रहा है। अगर हम किसी से पूछते हैं भाई सलामत अली तुम्हारा नाम क्या है, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। आप उसको बुला भी रहे हैं सलामत अली और पूछ भी रहे हैं उसका नाम क्या है। भाई आप उसका नाम लेके ही तो बुला रहे हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब सिंपली क्या है? ये नंबर है एक, बस ये एक नंबर है। कौन सा नंबर? क्या हर नंबर? नहीं, हर नंबर नहीं। ये नंबर वो है जो कि आपको नज़र आता है कहाँ पर? एटम्स के ऊपर, ठीक है, आयंस के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर, इनके ऊपर आपको नज़र आएगा ये। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें केमिकल सिंबल के ऊपर आपको नज़र आएगा, केमिकल सिंबल, ठीक है। एटम, आयंस, जिनको हम केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, इनके ऊपर, जिसको नॉर्मली आप क्या कहते हैं? यहाँ पर हमारे पास सोडियम को ले लें तो ये प्लस, जो कि +1 है एक्चुअली, और ये कॉपर +2, ये जो है, ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं इन नंबर्स को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, और इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे बोला जाए तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है। ये तो बात हो गई कि है क्या, ये नंबर है, कहाँ पर मौजूद होता है? केमिकल सिंबल जो नज़र आ रहे हैं आपको इनके ऊपर ही होता है। कभी कभी आपको नज़र नहीं भी आता, कभी कभी आपको नज़र नहीं भी आता। अब इसकी ज़रा फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ भी चल लेते हैं। ये क्या है? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, क्योंकि ये सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, +2 चार्ज तो आपने सुना है ना, इसीलिए हम इसको कहा जाता है फॉर्मल चार्ज या अपेरेंट चार्ज, ये भी कहा जाता है। इसको अपेरेंट चार्ज कर लो, जो आपको नज़र आ रहा है, अपेरेंट चार्ज। अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, ऑन एन एटम, एक एटम के ऊपर जो आपको चार्ज नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये एटम कहाँ मौजूद है? ये एटम मौजूद है इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में, और आयन या फिर आयन में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बता दूँ। सोडियम मिसाल के तौर पर, ये कि ये सोडियम का एटम है और ये सोडियम का आयन है। इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया सोडियम का आयन। अब ये कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि भाई इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसीलिए ये सोडियम का आयन बन गया है। तो इस वजह से ये जो ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ये असल में ये बता रहा है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। ऐसी बात है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम है। और ये बात किसी हद तक सही भी है, किसी हद तक, मुकम्मल नहीं। तो इसके ऊपर +1 आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मिसिंग है इसके प्रोटॉन्स के मुकाबले में। इसके इलेक्ट्रॉन हैं अब 10 और प्रोटॉन इसके पास हैं 11। तो इलेक्ट्रॉन के कम या ज़्यादा होने से हम अपेरेंट चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को
इंटरप्रेट करते हैं, जो कि मुकम्मल बात नहीं है, मुकम्मल बात ये नहीं है। ठीक है, अगर यही बात है तो फिर मुझे बताइए ये ऑक्सीजन फ्लोराइड जो है, ऑक्सी फ्लोराइड जो है ये, या इसको छोड़ते हैं, एक और दूसरी मिसाल आपको बता देता हूँ। और कौन सी है हमारे पास, हाँ, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। इसके अंदर आपको पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1/2। -1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा। तो क्या मतलब हुआ, इसके पास आधा इलेक्ट्रॉन है। सोचने की बात है, हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन एक चला गया या 2 इलेक्ट्रॉन चले गए या 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इससे -1 -2 या +1 +2 चार्ज जो आ गया, यही सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर है। ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। तो यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज तो ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 है, तो क्या मतलब इसके पास आधा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? ऐसी बात नहीं है। ये बेसिकली ये जो नंबर्स हैं ना, जिनको हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहे हैं, ये साइंटिस्ट जो हैं, केमिस्ट बरादरी जो है, उन्होंने ये नंबर असाइन किए, उन्होंने ये नंबर असाइन किए। इस बात को ज़रा जहन में रखिएगा, उन्होंने ये नंबर असाइन किए। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ज़रा समझ लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन को लें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का मोस्टली जो है वो -2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का -1 भी होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीजन का जैसे मैंने आपको बताया 1/2 भी होता है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होता है। अब ये देखें, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ रही है बात? तो ये केमिस्ट हैं जिन्होंने ये नंबर्स असाइन किए हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेजर ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, बस कि एक इसके पास अभी इस वक्त कितनी नेगेटिविटी है, इसके पास कितनी नेगेटिविटी है, इसके पास कितनी नेगेटिविटी है। अब देखें, तीनों नंबर्स को देख के आप एक आइडिया तो लगा लेंगे क्योंकि नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी को जाहिर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप कहेंगे इसके पास जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसके पास जो नेगेटिविटी है वो इसके मुकाबले में कम है, और इसके पास जो नेगेटिविटी है वो इसके मुकाबले में और भी कम है, और इसके पास तो नेगेटिविटी है ही नहीं, इसके पास तो पॉजिटिविटी है। ये कैसे पता लगा आपको? ये ऑक्सीडेशन नंबर से पता लगा। तो साबित हुआ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ये बताते हैं कि किस हद तक किसी एटम के पास नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, किस हद तक। और जब एक ही बरादरी के एटम हैं, जैसे कि ये ऑक्सीजन को ले लें, चारों ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ बिहेव कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन जो है वो पोटेशियम के साथ है, यही ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ है, यही ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर ऑक्सीजन जो है वो मुख्तलिफ़ लेवल की नेगेटिविटी रखता है। तो ये बताने के लिए साइंटिस्ट केमिस्ट हजरात ने ये किया है कि भाई ऑक्सीजन जो है वो मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स में मुख्तलिफ़ लेवल की नेगेटिविटी रखता है। तो अब ज़रूरत है कि अब हम इनको जो है वो नंबर्स असाइन करें, ताकि ईज़िली हमें पता लग जाए कि हाँ भाई इसकी नेगेटिविटी कितनी है और यहाँ पर इसकी नेगेटिविटी कितनी है। और इनफैक्ट यही मामला दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी है कि दूसरे एलिमेंट्स, फ्लोरीन खैर वो तो -1 ही है, इसके अलावा दूसरे एलिमेंट हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन को ही ले लें आप। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर +1 आपने ज़्यादातर देखा होगा, +1 +1 +1। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो मेटल हाइड्राइड्स की बात करें तो हाइड्रोजन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। तो बात ये ऐसा क्यों किया है, ये वजह है, केमिस्ट हजरात ने इसीलिए ये ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन किए हैं। और मत भूलिएगा, आपको क्या बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि कितनी किसी के पास किस लेवल की नेगेटिविटी है और कितनी किसके पास किस लेवल की पॉजिटिविटी है, या किसी के पास नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी दोनों में से कोई भी नहीं है, ये भी मामला हो सकता है। तो ये नंबर्स जिनको ऑक्सीडेशन नंबर हम कह रहे हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम कहते हैं, ये नंबर्स आप जो कि असल में अपेरेंट चार्ज होता है, जो कि ऊपर आपको नज़र आ रहा होता है, या तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा या ज़ीरो होगा ऑन एन एटम,
कोई भी किसी एटम के ऊपर, और ये एटम कहाँ मौजूद है, इन अ कंपाउंड या आयन। ये एटम किसी कंपाउंड में मौजूद है या किसी आयन में मौजूद है। मिसाल के तौर पर H2O ले लीजिए, ये कंपाउंड है। हाइड्रोक्साइड आयन इसको ले लीजिए, ये आयन है। अब इस आयन के अंदर भी एटम मौजूद है, इस कंपाउंड के अंदर भी एटम्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, ये चेंज होगा। अब चलते हैं, इसकी डेफिनेशन भी हो गई। अब चलते हैं कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं वो हो सकते हैं, कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर की 3 कैटेगरी है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इनके रूल्स की तरफ। रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स। देखें डेफिनेशन क्या है, रूल्स ऑफ असाइनिंग। असाइन मतलब जो आप खुद दे रहे हैं। तो कौन से रूल्स हैं जिसको सामने रखते हुए, कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप जो है ऑक्सीडेशन नंबर्स दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, मैं ON लिखूंगा शॉर्ट के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या रूल हैं, ये रूल देख लीजिए। ठीक है, पहला रूल मैं बुलेट्स में लिखूंगा, ठीक है, पूरी दास्तान तो नहीं लिख सकता। अगर एलिमेंट जो हैं अपनी फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट कौन सी होती है, फ्री स्टेट एटम की वो स्टेट होती है जब उस एटम के पास नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बराबर हो। आपको पता है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी अगर बराबर हो तो कैंसिल हो जाती है, होता है ना, 0। मैथमेटिक्स में नहीं देखा क्या भाई, ये -2 +2 अगर ये बराबर हो तो ये कैंसिल हो जाएंगे। एक एटम के अंदर होता क्या है, चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर हो तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0, चार्ज 0। कोई वहाँ पर ना नेगेटिविटी है ना पॉजिटिविटी है, बावजूद ये कि है, लेकिन क्योंकि बराबर है और दोनों एक दूसरे की दुश्मन होती हैं इसलिए कैंसिल कर देती हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अगर एलिमेंट जो कि फ्री स्टेट में अगर आपको नज़र आते हैं, जैसे कि हमारे पास पोटेशियम को ले लें, इसका सिंबल ये ऊपर ये 0 बना हुआ होता है। पोटेशियम ये फ्री स्टेट की पहचान है, इसको रेडिकल भी कहते हैं। क्लोरीन को देख लें, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कॉपर है, एटसेट्रा। तो ये फ्री स्टेट के अंदर जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हो इस शक्ल में, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या होगा, इनका 0 होगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। रूल नंबर 2 देख लीजिए, ये मोनो एटॉमिक आयन से मुताल्लिक है, मोनो एटॉमिक आयन से मुताल्लिक है। अब ये मोनो एटॉमिक आयन कौन से हैं, मोनो का मतलब 1, एटम का मतलब एटम, वो आयन जो एक एटम से बने हो। पॉली एटॉमिक आयन वो आयन जो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हो, जैसे सोडियम आयन है, ये मोनो एटॉमिक आयन है। कॉपर आयन है, ये मोनो एटॉमिक आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन है, ये पॉली एटॉमिक आयन है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन है, ये पॉली एटॉमिक आयन है। तो मोनो एटॉमिक आयन की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे कि सोडियम आप है या कॉपर है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वही होगा जो कि इनके ऊपर चार्ज आपको नज़र आ रहा है, चार्ज रिटन, जो इनके ऊपर चार्ज आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, यही क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इनको तो पहचानना बड़ा आसान है। आप चार्ज को देखिए, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 +1 और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2। तीसरा रूल जो है वो देख लीजिए, न्यूट्रल कंपाउंड्स की बात अगर हम करते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बराबर है, उसको न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 है, ये कंपाउंड न्यूट्रल है। इसका मतलब इसमें जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो टोटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और टोटल नेगेटिविटी और टोटल पॉजिटिविटी बराबर है। इसलिए एज अ होल इसकी सम जो निकलेगा,
सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है, ये 0 होगा। देखें हाइड्रोजन का एक एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसका अलग होगा, दूसरा ये सल्फ़र है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर दूसरा होगा, ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और होगा, ठीक है। लेकिन जब ये प्लस माइनस करेंगे इसको हम, क्योंकि कुछ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होंगे कुछ माइनस में होंगे, तो टोटल जो निकलेगा इनका वो 0 निकलेगा। कैसे निकलेगा? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हम लेते हैं, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है एक के ऊपर, तो 4 ऑक्सीजन के एटम हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -2 -2 -2 -2, तो 4 ऑक्सीजन का कितना निकलेगा? -8। 2 हाइड्रोजन का कितना निकलेगा? +2। सल्फ़र जो बीच में है इसका है +6। तो टोटल देखें, हाइड्रोजन 2 पॉजिटिव वाले और एक सल्फ़र +6, इसका टोटल +8, 4 ऑक्सीजन का -8 कैंसिल हो गया, +8 -8, तो ओवरऑल जो सम निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर्स का वो क्या निकलेगा? 0 निकलेगा न्यूट्रल कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। नोट कर लिया, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, ऑक्सीजन की बात हो रही है अब यहाँ पर, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इन कंपाउंड्स, ऑक्सीजन इन कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज नज़र आएगा आपको, ठीक है। मोस्टली तो आपको ज़्यादातर कंपाउंड्स में ऑक्सीजन अगर नज़र आता है, जैसे यहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, तो मोस्टली कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस निकल आती हैं, जैसे कि पर ऑक्साइड्स हैं, पर ऑक्साइड्स, जैसे कि हमारे पास मिसाल है यहाँ पर सोडियम पर ऑक्साइड की और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, तो ये पर ऑक्साइड्स हैं। पर ऑक्साइड्स की कैटेगरी, जितने भी पर ऑक्साइड्स हैं सब के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सीजन की वो -1 होगी, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक और कैटेगरी है हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स वाली, सुपर ऑक्साइड्स वाली। सुपर ऑक्साइड्स में जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसके अंदर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी -1/2, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीफ्लोराइड OF2, इसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, ठीक है भाई। अब हाइड्रोजन की इसी तरह बात करें तो हाइड्रोजन इन कंपाउंड्स के अंदर जो है वो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, तो आप ये देख लें, कोवेलेंट कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन मौजूद हो, कोवेलेंट कंपाउंड्स में अगर हाइड्रोजन मौजूद है, तो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन जो होगा वो +1 होगा, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड्स की बात आए, मेटल हाइड्राइड्स जैसे कि हमारे पास सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्राइड है, इसके अंदर हाइड्रोजन की बहुत रेयर केसेस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, वरना मोस्टली +1 होता है, ठीक है। तो -1 हो, ठीक है भाई। ऑक्सीजन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया। अब आगे चलते हैं। ग्रुप 1A और 2A, छठा पॉइंट, ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स जो आपको नज़र आते हैं, छठा पॉइंट, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स आपको पता है ना कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं। ये जहाँ भी आपको नज़र आते हैं,
इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो। इसी तरह हमारे पास ग्रुप 2A के जो भी आपको एलिमेंट्स नज़र आते हैं, जैसे कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये एलिमेंट्स ग्रुप 2A वाले जहाँ भी आपको नज़र आते हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। अब चलते हैं फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन जो है ये मोस्टली जो है फ्लोरीन -1 होगा, मोस्टली -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। हाईएस्ट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ये -1 होगा मोस्टली। ठीक हो गया भाई। लेकिन अगर ऐसा हो जाए और इसके अलावा अदर हैलोजेंस जो हैं इनको भी देख लें आप। अदर हैलोजेंस जो हैं ये भी अगर आपको कहीं नज़र आते हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फ्लोरीन तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 होगा। अगर ये दूसरे हैलोजन नज़र आते हैं इनका भी -1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, एक्सेप्ट अगर आपको ऐसा कंपाउंड नज़र आ जाए जिसमें दोनों एटम जो हैं वो दोनों हैलोजन हों, तब क्या किया जाए। मिसाल के तौर पर ये एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरोफ्लोराइड की। अब ये देखें ये एक कंपाउंड है, और दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है ब्रोमोफ्लोराइड की, ये दूसरा कंपाउंड है। अब इसमें दोनों हैलोजन हैं, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर मामला दूसरा हो जाएगा। इसकी तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा फ्लोरीन का, ये बात तय है। अब इनका क्लोरीन और ब्रोमीन का -1 नहीं होगा। अब बराबरी वाला मामला नहीं है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, तो हैलोजेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी आप लिख लें। फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, क्लोरीन की 3 है, कहीं 3.5 भी होती है। ठीक है, ब्रोमीन जो है इसकी 2.8 है, और जो है आयोडीन है इसकी 2.5 है। ये ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देखें फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर इनका आपस में टाकरा हो जाए, दोनों हैलोजन अगर हों, तो फ्लोरीन को तो -1 देंगे ही आप। अब क्लोरीन और ब्रोमीन जो दूसरे केसेस में दूसरों के साथ -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे थे, अब नहीं करेंगे -1। अलर्ट हो जाइएगा, अब नहीं करेंगे, क्योंकि पप्पा आ गए हैं ना, फ्लोरीन पप्पा है भाई। तो ये -1 होगा एग्जैक्टली, ये फिर +1 होगा, या +1 नहीं होगा। ये बात खुल के ज़रा समझिएगा। अगर +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की नहीं भी होगी, ब्रोमीन की +1 नहीं भी होगी, तब भी -1 से कम होगी, बस -1 से कम होगी। अब देखें -1 से कम ये भी तो हो सकती है, -0.5। हालांकि पॉजिटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गौर करें आप, कम नेगेटिव है ना, ज़्यादा नेगेटिव क्या है, -1। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट ने इस वाले को पॉजिटिव ही रखा है। तो ये -1 है तो ये +1, ये -1 है तो +1। लेकिन ये इजाफी बात मैंने आपको समझाई है कि अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी नेगेटिविटी कम है। इसी कम नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी कंसीडर करेंगे। समझ आ गई बात आपको? इसको पॉजिटिविटी कंसीडर करेंगे जब इनको कंपेयर किया जाएगा। ये बहुत टेक्निकल बात बताइए, इसको ज़हन नशीन करना। ठीक है भाई, ये भी हो गई। 8वां पॉइंट पॉली एटॉमिक आइंस के हवाले से, फिर उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। पॉली एटॉमिक आइंस के हवाले से, पॉली एटॉमिक आइंस में कह रहा है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स। पॉली एटॉमिक आइन अगर कोई हो, इसी के ऊपर एग्जाम्पल भी है अभी जो मैं करवा रहा हूँ। तो ये 8वां पॉइंट अभी आपको समझ में आ जाएगा। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स किसके बराबर होता है, नेट आयोनिक चार्ज के। यहीं से अब एग्जाम्पल आप कर लीजिए। एग्जाम्पल 12.1 ये रही। तो ये अभी 8वां पॉइंट अभी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 12.1 में 2
सवाल हैं। पहले तो आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है मैंगनीज का इन मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड। अब ये देखें आप, ये मैंगनीज ऑक्साइड क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन है। इस पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर मैंगनीज की वो आपसे क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके सोल्यूशन की तरफ चलें तो सोल्यूशन में जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है, जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आपका टारगेट है। पहले तो आप इक्वल का निशान लगाएंगे। अगर पॉलीएटॉमिक आयन हो, ये माइनस नहीं, ये -1 है, इक्वल का निशान लगाएं, इक्वल लिखें और -1 वहाँ लिख दें। अब इस साइड पे आ जाएं, मैंगनीज हो गया जिसको फाइंड आउट करना है आपने, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय एक ऑक्सीजन के एटम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -2। तो ये क्या हो जाएगा? -8 इज इक्वल टू -1 और मैंगनीज -8 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा। प्लस के 8 में माइनस का 1 निकल जाएगा। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट ये आ गई आपके सामने। तो क्या कह रहा है? पॉलीएटॉमिक आयंस सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, इन ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम निकलेगा वो किसके बराबर होगा? नेट आयोनिक चार्ज के, टोटल जो आयोनिक चार्ज होगा उसके बराबर होगा। और कितना निकला हमारे पास? मैंगनीज का +7। ठीक है भाई। इसी में दूसरा एक और, इसी एग्जाम्पल में उसने हमसे पूछा है, सल्फ़र का पूछा है, सल्फ़र इन सोडियम सल्फेट, सल्फ़र इन सोडियम सल्फेट। ये पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो किसके लिए इसका फाइंड आउट करना? सल्फ़र का। इक्वल का निशान लगाएं पहले और यहाँ 0 लिख दें, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक आयन नहीं। अब सोडियम का आपको पता है मोस्टली किससे बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट ग्रुप से। कितने सोडियम के एटम हैं? 2 सोडियम के एटम हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया? क्योंकि सोडियम किससे बिलोंग करता है? 1A ग्रुप से। उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। 2 सोडियम के एटम है तो 2 को 1 से प्लस करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सल्फ़र जो है उसका तो हमें फाइंड आउट करना है। 2 सल्फ़र के एटम है तो 2s कर देंगे, थोड़ी जगह बनाए, 2s कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का आपको पता है क्या है? -2। कितने एटम हैं? 3 है, मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। तो इसका जवाब आ जाएगा 2 प्लस 2s माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस का 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ क्या जवाब आएगा? 4। और ये 2 जो इस s के साथ है ये डिवाइड की पोजीशन में आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड आउट कर ली +2। ठीक है भाई। अब ज़रा सेल्फ असेसमेंट देख लें। अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह हम जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है। अब देखिए सारे रूल्स मुझे याद हैं ना, सारे रूल्स ऑक्सीडेशन नंबर के। भाई आप भी याद करें, इनको प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह ज़हन नशीन करें, तो कोई मसले की बात नहीं है, हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट जो है पहला, इसमें क्या बोल रहा है आपसे? क्लोरीन का बताइए क्लोरेट आयन में, ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का बताइए क्लोरेट आयन में। अब इसका क्या होगा सोल्यूशन? क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है, -1 है तो इज इक्वल टू -1। क्लोरीन को इसी तरह छोड़ दें, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 3। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की? -2। तो ये हो जाएगा Cl -6 इज इक्वल टू -1। Cl इज इक्वल टू -1 + 6। तो क्लोरीन की +5 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आ जाएगी इस तरह। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा कौन सा है हमारे पास? दूसरा सेल्फ असेसमेंट, 3 क्वेश्चन दिए हैं इसने सेल्फ असेसमेंट में। इसमें बोला है क्रोमियम का बताइए इन क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट
अच्छा, सल्फेट जो है ये पॉली एटॉमिक आयन है, मैं आपको पहले ही बता दूं, -2। सल्फेट पॉली एटॉमिक आयन है। तो कितने सल्फेट हैं यहाँ पर? 3 हैं। एक सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज है? -2। तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं =0। सल्फेट की जगह पर क्या करेंगे? 3 × -2। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि तीन सल्फेट है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है ना, 3 सल्फेट हैं, एक सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है, तो 3 × -2 प्लस ये क्रोमियम के साथ इसका 2 मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा -6 = 0, 2 क्रोमियम, माइनस का 6 वहाँ पे जाके प्लस का 6 हो जाएगा, और क्रोमियम के साथ ये 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। क्रोमियम जो है यहाँ पर +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, क्रोमियम का +3 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है भाई, तीसरा और आखिरी जो है इसके अंदर हमारे पास वो कौन सा है वो भी देख लीजिए। फॉस्फोरस। तीसरा इसमें बोल रहा है फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए इन कैल्शियम फॉस्फेट H2PO4 2। ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पर फॉस्फोरस का बताना, ये रहा फॉस्फोरस। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा आप अगर इजी रहेंगे तो। कैल्शियम किससे बिलोंग करता है पहले उसको देख लें। कैल्शियम बिलोंग करता है आपका 2A ग्रुप से, और 2A ग्रुप है तो कैल्शियम के लिए क्या हो जाएगा? +2। हाइड्रोजन 2 एटम है तो ये +1 कितना हो जाएगा? +2 हाइड्रोजन के लिए। फॉस्फोरस को छोड़ दें। ऑक्सीजन जो है वो कितना है? -2, तो कितने हैं? 4। लेकिन ये जहन में रखें ब्रैकेट भी लगा हुआ है जी, ब्रैकेट भी लगा हुआ है, इसलिए ज़रा एहतियात से। कैल्शियम का तो आप 2 लिख देंगे, लेकिन जब हाइड्रोजन की बात आएगी तो यहाँ 2 और 2 4 हैं हाइड्रोजन के। इस तरह से मामला होगा, 2 और 2 4 हैं, प्लस फॉस्फोरस को ऐसे ही ले लीजिए। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 × 2 = 8, 8 ऑक्सीजन हैं, मल्टीप्लाई बाय -2 = 0। ठीक है भाई। अब ये कितना हो गया? 2 + 4 × 1 = 4 प्लस फॉस्फोरस प्लस 8 × 2 = 16। मुझे पता है आप लोगों को एकेडमीज़ या कोचिंग में करवाया होगा टीचर्स ने, वो शॉर्टकट में डायरेक्ट जैसे मैंने अभी सल्फेट वाला करवाया था ऐसे करवाया होगा। इस तरह करें आप, पूरा खोल के उसको बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस माइनस का 16 वहाँ जाके प्लस का 16 हो जाएगा। 6 जो है प्लस का वहाँ जाके माइनस का 6 हो जाएगा, और फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जो आपके पास आएगा इस तरह से कितना आएगा? इस सिचुएशन में जो है वो आएगा कितना? 10 बचा। अब ज़रा ये टेक्निकल बात यहाँ समझ लीजिएगा। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 10 नहीं आएगा, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 5 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई आप फॉस्फोरस के साथ भी तो 2 लगा हुआ है ना, तो पूरा अगर मुकम्मल काम करें तो इसके साथ भी 2 लगाएं, फिर ये 2 लगाएं, ये लें, ये 2 आ गया, मैं लगाना भूल गया था, ये 2 और ये 2। अब ये 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो 2 × 1 = 2, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ गया। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 3 के अंदर मिलते हैं। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।